यह रेडियो दस्तक का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के विशेष कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात में आज हमारे साथ है आध्यात्मिक संत विंग कमांडर NJ रेड्डी सर। रेडियो दस्तक में आपका स्वागत है। नमस्कार, आत्मा नमस्ते, सबको प्रणाम और ये मौका देने के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। रेड्डी सर, आप बचपन में किस तरह से आप सोचते थे और बचपन में क्या आपने सोचा था कि इस तरह आध्यात्म की तरफ आप जाएंगे? बचपन किस तरह से था आपका? ऐसा तो हमने कुछ नहीं सोचा था। बचपन हम गांव में बिताए हैं और वैसे हम फैमिली में आध्यात्मिकता थी, लोग इसको बढ़ावा देते थे, शुद्धिकरण के बारे में बढ़ावा देते थे। हम नेक विचार, नेक भावना रखने की बात हमेशा होती थी। कुछ गुरुजनों के संपर्क में भी आते थे हम और उनका यही बताया जाता है कि हमारा तरफ से दूसरों का हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, हमारा संकल्प अच्छा होना चाहिए, हमारा विचार भावना शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। शुद्ध ही नहीं, स्पष्ट होना चाहिए। ये वाला बात हमने कुछ टीचर से भी सुने हैं, गुरुओं से भी सुने हैं कि हम जो विचार करते हैं उसके विचार के हिसाब से ही कुछ चीज़ होता है। और हम मानव मतलब माइंड है, मतलब थिंकर है, सोचने वाला है। हम दुनिया सोच से बनाते हैं। ये ह्यूमन किंगडम का एक स्पेशल है। हम परब्रह्मन के अंश है और हमारा विचारधारा परब्रह्मन के अंश के जैसे होना चाहिए और विचारधारा स्पष्ट होना चाहिए और नेक होना चाहिए, करुणामयी होना चाहिए और हमारा अंदर में उत्साह के साथ काम करना है, सही रास्ते के लिए जाना है और सही लक्ष्य बनाना है, समय का इस्तेमाल करना है। आप M.Tech किया है आपने, आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। साइंस और आध्यात्म में कुछ सामान्य मतलब समानता है या कुछ अलग है? दोनों एक ही है। जो साइंस हम बोल रहे हैं वो भौतिक साइंस है, वो जो हम आध्यात्मिकता बोल रहे हैं वो स्पिरिचुअल साइंस है। ये भौतिक साइंस स्पिरिचुअल साइंस का एक भाग है, ये दोनों अलग नहीं है। और सारा सृष्टि में जो एनर्जी है वाइब्रेशन है। ये लोअर वाइब्रेशन है फिजिकल, हायर वाइब्रेशन है इमोशनल, उससे हायर वाइब्रेशन है भावनात्मक, से ऊपर हायर वाइब्रेशन है विचारधारा है, उससे हायर वाइब्रेशन के आनंदमय कोश। ये तो हम लोग का वाइब्रेशन है और जितना हायर वाइब्रेशन जाएंगे उतना ताकत बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी एनर्जी प्रोपोर्शनल है। ये वाला मैटर और एनर्जी दोनों एक दूसरे से बदल सकते हैं। E=mc², आइंस्टाइन का इक्वेशन भी है। ये साइंस ही है। अपना वायरलेस है वो भी साइंस से दिखता नहीं है, तो अपना भावना विचार भी यही साइंस से जुड़े हुए हैं और भावनात्मक लोग हैं, विचार का लोग है। ये दुनिया में ये वाला तरंग चल रहे हैं, हम उसके बारे में समझे। हम सोचते हैं, जब आदमी बोलता है, मैन बोलता है, मन मतलब सोचने वाला जीव। अभी तक जानवर सोचने वाला जीव नहीं है, आदमी सोचने वाला जीव है। हम जितना आगे बढ़ते हैं, मानव से सुपर ह्यूमन बनना है, तो हमारा सोच का सही मार्गदर्शन देना चाहिए और सोच से दुनिया बदल सकता है। आप विंग कमांडर रहे, आपने किस तरह से अपनी संस्था बनाई? संस्था का क्या उद्देश्य है और उसको किस तरह से लोगों को लाभ हो रहा है? हम योगा प्राण विद्या का एक अपना संस्था बनाए हैं जिसमें प्राणमय कोश का उपचार करके आदमी का मानसिक भौतिक रोगों का उपचार हो सकता है और आध्यात्मिकता के तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें हमने YPV साधना का एक ऐप एप्लीकेशन फ्री डाउनलोड, YPV साधना ऐप है। ये इंग्लिश, हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में है। इसमें हम सरल रूप से कैसे रिदमिक ब्रीदिंग करना चाहिए, कैसे क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, कैसे मेडिटेशन, पृथ्वी शांति का ध्यान करना चाहिए, उसमें हमने फ्रीली सब लोगों को बांटने के लिए दिया है। हम आगे बढ़ना है, मानवता आगे बढ़ना है तो क्षमा करना सीखना है। जब तक हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, अपने आप को क्षमा नहीं करते, दूसरों को क्षमा नहीं करते, क्षमा नहीं मांगते, हम शांत नहीं रह सकते। जब तक हम शांत नहीं रहेंगे, आध्यात्मिक रास्ता में जाना मुश्किल है। एक आदमी, आम आदमी, ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, अपने कामकाज में उलझा हुआ जीवन भर काम में लगा रहता है, वो अपने जीवन में सब काम करते हुए किस तरह से आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है? हम सिंपल बताएं, 3 चीज़ है। सबसे अत्युत्तम चीज़ है ब्रीदिंग, सांस प्रक्रिया। हमारा जीवन सांस से शुरू होता है, सांस से एंड होता है। इस प्रक्रिया को नियंत्रण में लेकर आए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, ये रिदमिक योगिक ब्रीदिंग है, इसको रिदमिक संतुलन में ले आए तो
50% बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं, तनाव भी कम हो सकता है। हमारा ये सिंपल टेक्निक है, 5 मिनट लगता है, दिन में 3 बार करें, स्वस्थता बनाए रखें। दूसरा 5-6 मिनट लगता है, क्षमा साधना है, ये भी दिन में कम से कम 1 बार करें। और हफ्ते में 2 बार करें मेडिटेशन, जो 15-17 मिनट लगता है, ये भी ऐप में दिया है। इतना समय तो कोई भी दे सकता है। इतना समय देके आगे आध्यात्मिकता पे बढ़ सकते हैं। सिर्फ ब्रीदिंग से भी आगे बढ़ सकते हैं। जब कोई चीज़ को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं, सही नियंत्रण में, अपना इच्छा शक्ति बढ़ता है। जब नियंत्रण में आता है तो शांति बढ़ता है। तो आगे जाने का 2 टेक्निक है कि शांति बढ़े, इच्छा शक्ति बढ़े, स्वस्थता बढ़े। ये 2-3 टेक्निक से, ब्रीदिंग से, ये नियंत्रण रूप से करने से, और क्षमा साधना करने से, और ये मेडिटेशन करने से हर आदमी आगे बढ़ सकता है। और समय आएगा, सबका अभी मेंटल डेवलपमेंट हो गया, ये समय का इस्तेमाल करना है। बच्चों में आप देखेंगे मेंटल डेवलपमेंट कितना है, उनको सही मार्गदर्शन देना है। क्षमा करना सबको सिखाना बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी का मेन स्टेटमेंट ये है, कमज़ोर क्षमा नहीं कर सकते, ये ताकतवर का खेल है। हम ये बोल रहे हैं कि ये सही है, अब समय आ गया, सब लोग क्षमा करना सीखे, ताकतवर बने। आप इस समय लगातार संत भी बढ़ रहे हैं, सब जगह संत भी बहुत सारे हो रहे हैं, धर्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मंदिरों में भीड़ भी बढ़ रही है, फिर भी मन में कहीं शांति नहीं है, दोनों चीज़ बढ़ने के बावजूद। क्या कारण है? सब चीज़ बढ़ने के बाद शांति का कारण, अशांति का कारण क्या है? हमारा पास में अभी क्या है कि ये जो संसाधन पहले नहीं थे अब आ गए हैं। मीडिया है, एक्सपोजर है, हाँ, तेज़ गति से चीज़ बढ़ रहे हैं, तो लोगों को विश्वास कम हो गया है कि हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप है, इसका सही इस्तेमाल होने लगेगा और जल्दी से शांत ला सकते। जो बढ़िया टीचिंग्स है, एक ज़माने में उसको स्प्रेड करने में बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि ये जो साधन अब है, ट्रैवलिंग करना आसान नहीं था, कोई रेडियो नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब ये सब माध्यमों से कुछ अच्छा टीचिंग को सही तरीके से स्प्रेड किया जा सकता है। जल्द से जल्द धरती के अंदर शांति ला सकते। 10-15 साल में हो सकता है। पहले जो 1000 साल में संभव नहीं था, अब 10 साल में संभव है। अब ये भी देखना है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए। और ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं, मिनिमम जो ब्रीदिंग बोल रहा है, फॉरगिवनेस बोल रहा है, मेडिटेशन बोल रहा है, सब लोग प्रैक्टिस करें। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग पहले हमारे पास ये सब नहीं था। डाइट में इतना सारा प्रदूषण है और गलत तरीके का खाने का आदत है, गलत तरीका डाइट आया है। अब हम लोग फ्रूट डाइट के तरफ कुछ हद तक जाना चाहिए। 1/3 डाइट, हाँ, 3 बार में 1 बार कम से कम हम पूरा का पूरा फ्रूट डाइट लेना चाहिए। फ्रूट डाइट परब्रह्मन का डाइट है, एक सृष्टि में, प्रकृति में भगवान का दिया हुआ डाइट है। अगर आपके अंदर में कोई बीमारी है, पहला पॉइंट है फ्रूट डाइट में जाए। ये आसानी से हजम करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हजम हुआ है ऑलरेडी। कुक करने का ज़रूरत नहीं है, पकाने का ज़रूरत नहीं है, पका हुआ है। तो हम ये साइंस का इस्तेमाल करके हम लोग को, जब हमारा अंदर में बीमारी है, नेचर की तरफ जाओ, ब्रीदिंग पे ऊपर ध्यान दो, सांस प्रक्रिया पे ध्यान दो, अब जो खा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो। उससे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो विचार है उसके ऊपर ध्यान दो। उसको संतुलन में लाने के लिए ब्रीदिंग बहुत मदद करता है। ब्रीदिंग में नियंत्रण में लाओ, भावना नियंत्रण में आएगी। ये बहुत आसान चीज़ है। ये आप मीडिया इसको स्प्रेड कर सकते हैं। YPB साधना ऐप को दुनिया में स्प्रेड कीजिए। 10 साल चाहिए, सब लोगों के अंदर में परिवर्तन आएगा। इसको रोज़ इस्तेमाल करना है। साधना मतलब रोज़ करना है। आप विंग कमांडर रहे हैं, उस दौरान आपके अनुभव क्या रहे और किस तरह से इस तरफ धीरे धीरे आप अध्यात्म की तरफ बढ़े? विंग कमांडर के टाइम आपके मन में क्या था? हम विंग कमांडर बने, ज़रूर बने। हम उस टाइम पे लड़ाख में थे। उस टाइम पे कई स्थितियों का सामना करना पड़ता था। स्वास्थ्य के बारे में बहुत प्रॉब्लम था लोगों का अंदर में। मानसिक स्थिति भी बहुत गंभीर स्थिति होती है, क्योंकि वहाँ पे वातावरण उतना अच्छा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है और काफ़ी परेशानी है, और लोग फैमिली से दूर है, काफ़ी परेशान होते थे। हम वहाँ पे ये ब्रीदिंग स्प्रेड किया है, फॉरगिवनेस साधना स्प्रेड किया है और ध्यान करना सिखाया लोगों को। और कई लोगों को सांस का प्रक्रिया में प्रॉब्लम होती थी, लो ऑक्सीजन के कारण। उनको सांस का प्रक्रिया सिखा के उनका बहुत मदद किया है। अब इसका एक उदाहरण यही है कि हम इस दौरान हम मानसरोवर और कैलाश जाके आए थे। हाँ, हम 64 लोग गए थे।
64 लोग गए थे, 64 के 64 अलग अलग एज ग्रुप के सारे लोग चरण स्पर्श तक जा पाए हैं। हम उनको ब्रीदिंग करा के ले गए, किसी का भी ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे नहीं गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहाँ तक जाके आए और 60 लोग परिक्रमा करके आए, अलग अलग उम्र के लोग, 67 ईयर के लोग भी गए। इसमें क्या है, इतने लोग वो ग्रुप में सारे के सारे लोग जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ऑपरेटर बोला इतने लोग कभी नहीं जाते। हाँ, और हम लोग सब गए क्योंकि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए, जो प्रैक्टिस हम लद्दाख में किए थे वो फिर से करा है हमने। हाई अल्टीट्यूड में ब्रीदिंग का बहुत अच्छा है, जहाँ जहाँ अभी इस वक्त प्रदूषण है, हम अगर ब्रीदिंग सीख लेते हैं, अच्छा जगह कर लेते हैं, प्रदूषण का स्थिति में बच के जा सकते हैं, अपना क्षमता बढ़ता है लंग्स का। तो ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त, क्योंकि इतना सारा प्रदूषण है। फिर विंग कमांडर के बाद आप आध्यात्मिकता की ओर कैसे मुड़े? क्या ऐसे कारण बने जिससे आप आध्यात्मिकता की ओर आए? एक्चुअली हम विंग कमांडर बनने से पहले ही कई चीज़ों से हम संतुष्ट नहीं थे। कुछ चीज़ जो हेल्थ के मामले में, हमारा खुद का हेल्थ और आसपास के लोगों का हेल्थ में जो मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा था। हमारा खुद का माइग्रेन था और ये चीज़ हमें ब्रीदिंग और फॉरगिवनेस और मेडिटेशन आने से वो अपने आप ख़त्म हो गई। तो हमने ये वाला उपचार पद्धति सीखना शुरू कर दिया कि अपना प्राणमय कोश के अंदर में भौतिक शरीर है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये प्राणमय कोश एक सांचा है, सांचा को ठीक करो तो भौतिक शरीर ठीक हो जाएगी। और सांचा को ठीक करने का सारा टेक्निक को हम संतुलित करके पूरा इंटीग्रेट कर दिया है। वो एक्सरसाइज हो, ब्रीदिंग हो, मेडिटेशन हो, क्षमा हो और हीलिंग सीखना है। ये प्राणमय कोश को बदल दिया जा सकता है। ये प्राणमय कोश के अंदर में बनाने के लिए 11 चक्र है। इसका जानकारी प्राप्त करके हम भौतिक और मानसिक वादियों से लोगों को राहत दिला सकते हैं। ये साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ में ये उपचार पद्धति साथ में चल सकता है, क्योंकि एनर्जी बॉडी को ठीक करने का पद्धति है और ये कोई भी आम आदमी सीख सकता है। ये कोई इसके लिए कोई बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना क्षमता जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। जैसे व्यायाम करने से अपना मसल बढ़ता है, प्रैक्टिस करने से हर चीज़ बढ़ता है। ये टेक्निक के लिए हम ये वाला सबको करते हैं कि योग प्राण विद्या में लेवल 3 टीचिंग है, जिसमें मानसिक व्याधियों के लिए उपचार का पद्धति है और सारे जितने क्रॉनिक एलिमेंट्स है, जैसे अस्थमा है, आर्थराइटिस है और बड़ी चीज़ है बीमारी जैसे कैंसर है, ट्यूमर है और डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, ये सब में मानसिक कंपोनेंट है। इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक एलिमेंट। साइको मतलब क्या है? सोच और भावना। सोमैटिक मतलब शरीर। ये जो सोच और भावना के कारण शरीर में बीमारी आती है, साइकोसोमैटिक एलिमेंट है। 95% बीमारी के पीछे यही कारण है। तो हम भावना और विचारों को संतुलन में लाने का प्रयास जब तक ना करें, ये रोगों से मुक्त नहीं होंगे। दवा से सिर्फ मुक्त नहीं होगा। दवा अच्छा है, लेकिन मुक्त होने के लिए कारण का हैंडल करना ज़रूरी है। तो योग प्राण विद्या कारण को हैंडल करता है। हम लास्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट हीलिंग में बताते हैं कि अगर कोई बीमारी को एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, हीलिंग, क्षमा, डाइट और ऐसी चीज़ों से 6-7 तरीके से ठीक कर सकते हैं। हम क्यों एक ही तरीका अपनाएं? क्यों ना सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जल्दी ठीक करें। और ऐसा हम ठीक किए हैं। अभी हम डॉक्यूमेंटेशन किए हैं, आयुष को सबमिट किए हैं। वैसे अभी रीसेंट डॉक्यूमेंटेशन में 1800 केसेस का डॉक्यूमेंटेशन हम सबमिट कर रहे हैं। अभी हम लेटर भेज दिए हैं। अभी लोग इसमें क्या है कि ये इसको मेन लाइन है। ये वाला बोलता है ना, अल्टरनेटिव बोलता है लोग। अल्टरनेटिव नहीं, ये मेन है। हमारे जीवन शैली में जो ठीक नहीं हो सकता है, तब आप मेडिसिन के लिए जाओगे। आप मेडिसिन के जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि हम मेन चीज़ ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये योग प्राण विद्या मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। हम गलत इसको अल्टरनेटिव सोच रहे हैं, ऐसे ही दुनिया अब मान रहा है। जो अल्टरनेटिव सोच रहे हैं वो अल्टरनेटिव नहीं है, वो मेन है। जैसा कि आपने बातचीत में कहा था कि उज्जैन एक विशेष आध्यात्मिक केंद्र है, तो रेडियो दस्तक जो कि उज्जैन का अपना पहला रेडियो स्टेशन है, उज्जैन के जो श्रोता इसमें रेडियो दस्तक के जो श्रोता सुन रहे होंगे, उन उज्जैन के बारे में क्या कहेंगे आप कि उज्जैन के लोग इसके महत्व को समझें और अपने जीवन को उन्नति की ओर, शांति की ओर, स्वास्थ्य की ओर ले जा पाएँ? आप अगर सोचते हैं उज्जैन के लोग हैं, यहाँ पे अपना महाकालेश्वर है, शिव जी है, तो अगर आपके अंदर में कोई नकारात्मक भावना है, विचार है, लत है, अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो शिव जी को नमन करें और बोले कि मैं इस नकारात्मक लत से
विचार से, भावना से, क्षमा नहीं करने का तत्व से या जो उदासी तत्व से बाहर निकलना चाहता हूँ, एक एक तत्व लेके आप एक एक दिन प्रयास करें। साथ में बोले परमात्मा शिवा को प्रणाम करें और उनको बोले मेरा ये अंदर में ये निकाल दीजिए, मैं आपका शरण में आता हूँ। और एक मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका वाइब्रेशन, कंपन ऊपर जाएगा। ये इसे वो वाला तत्व आप 1 हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करके नष्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बार करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 9 बार करना है। वो मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है, आप अगर कर सकते हैं। कई तरह के शिव के मंत्र हैं। ये है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। मुझे इस लत से, इस उदासी तत्व से मुक्त करने के लिए धन्यवाद देते हैं आपको। ये मंत्र क्या है? वाइब्रेशन है। ये ज़्यादा बार करने का ज़रूरत नहीं है, 9 बार तक कर सकते हैं। आप डेली प्रैक्टिस करते उससे थोड़ा 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 हट जाएगा। हफ्ता 10 दिन में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, नहीं जाएगा, लेकिन प्रयास करना है। और कोई ज़्यादा टाइम लग सकता है, 1 महीना लग सकता है। और एक एक चीज़ को पकड़ के आप ये जो प्रार्थना करते हैं मन से करना है, समझते करना है, महसूस करते हुए करना है। इससे जो कंपन बढ़ेगा, ये हायर वाइब्रेशन जो है लोअर वाइब्रेशन को निकाल देगा। जैसे अपना एनर्जी कंपन बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। जैसे आप कपड़ा नीचे से ऊपर निकालेंगे तो डस्ट अपने आप गिर जाएगा। तो ये आपका शरीरों को, क्योंकि आप शरीर नहीं है, आत्मा है। ये लत आप नहीं है, आपका शरीरों में है। मैं आत्मा हूँ, मैं शिव जी को के सामने शरण में आता हूँ और मैं ये करता हूँ। आप कोई जिसको मानते हो उससे कर सकते हैं। और उज्जैन है, यहाँ पे आपके महाकालेश्वर है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और समय का इस्तेमाल करें। अंतर शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है, आपका उद्धार निश्चित है। थैंक यू। एक उज्जैन का पहला रेडियो स्टेशन है रेडियो दस्तक, और ये समुदाय की उन्नति के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनके जीवन में विकास के लिए लगा हुआ है। तो आपकी रेडियो दस्तक को क्या शुभकामनाएं हैं? रेडियो दस्तक से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप एक ये वाला अच्छा प्रोग्राम दिए हैं, ऐसे प्रोग्राम आप देते रहे। साथ साथ में योग प्राण विद्या का तरफ से YPV साधन है, आप फ्री है, इसको आप प्रोपेगेट करें। आपको हम परमिशन भी देते हैं, आप स्प्रेड कर सकते हैं। इसमें मेडिटेशन है, उसको आप प्ले कर सकते हैं। इसमें क्षमा साधना है 5-6 मिनट का, उसको आप प्ले कर सकते हैं। इसमें ब्रीदिंग टेक्निक है 5 मिनट का, इसको आप प्ले कर सकते हैं। या आप अपने दर्शकों को बताएं कि YPV साधना ऐप को फ्री डाउनलोड है, डाउनलोड कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। और इससे जो लाभ होता है किसी को, उन्हीं से पूछे। अगर लाभ होता तो आप रेडियो के द्वारा लोगों को बताएं। इसमें से क्षमा करने के बाद में कुछ लाभ किसी को हुआ है वो बताइए, ताकि लोग प्रेरित होंगे इसको इस्तेमाल करने के लिए। आप इसको लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, ये वो योग प्राण विद्या का टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए। थैंक यू। मैं रिटायर्ड विंग कमांडर NJ रेड्डी आप सबको प्रणाम करता हूँ। रेडियो दस्तक के माध्यम से आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपका भला हो, मार्गदर्शन हो। और ज़रूर सुनिए कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।